Hello student and welcome to my channel RKKR Math। स्टूडेंट ये डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है जिसे मैं कैसे सिन्हा से करवा रहा हूं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 17 से मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूं जो कि पार्ट 8 होने वाली है। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक का मैं सॉल्यूशन करवा दिया हूं। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उनका आई बटन ऊपर आ रहा होगा, उसे हिट करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 17, इस डिटर्मिनेंट के बराबर क्वेश्चन नंबर 17 में आपको प्रूफ करना है इस डिटर्मिनेंट के बराबर ये। तो कैसे करेंगे? पहले इसे डेल मान लेते हैं। डेल ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस सी माइनस ए, उसके बाद सी स्क्वायर माइनस ए माइनस होल स्क्वायर है यहाँ पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी सी ए बी। और इस डिटर्मिनेंट के बराबर आपको जो प्रूफ करनी है वो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। ओके, सोचिए कैसे करेंगे इसे। वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन देखें। ओके, देखिए क्या मैं स्टेप लेने वाला हूं। यहां मैं सबसे पहले ये जो आप देख पा रहे हैं बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर, इसको मैं ब्रेक करता हूं, उसके बाद ही कुछ सोच पाएंगे। तो इसे मैं ब्रेक करता हूं, तोड़ता हूं, देखिएगा। तो ए स्क्वायर यहाँ पे तोड़िए, क्या आएगा देखिए, ए स्क्वायर, इसको तोड़ते हैं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, माइनस अंदर लेके जाते हैं, माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc, मीन्स ए स्क्वायर आ रहा है माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 2bc। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ पे bc है, बी स्क्वायर यहाँ भी ब्रेक करके मैं लिखता हूँ, बी स्क्वायर अंदर इसको तोड़िए, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac, इस अंदर जाएगा माइनस तो क्या होगा, माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2ac, और ये आपका सी ए, और नीचे सी स्क्वायर, इसको भी उसी तरीके से लिख देते हैं तोड़ के, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए सी स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। अब माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा ए इंटू बी। आगे देखिए, इसके बाद सोचिए कि क्या स्टेप ले सकते हैं।
यहाँ पे कौन से स्टेप ली जाए? ये आपका C1 है, ये C2 है, ये C3 है। अगला स्टेप मेरा ये होगा कि C2 में जो ये 2BC है, 2AB है, 2AC है, 2AB है, इसे मैं हटाना चाहता हूँ, इसे हटाना चाहता हूँ। इसके लिए क्या सोच सकते हैं? अगर मुझे ये हटाना है तो C3 में अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और फिर मैं C2 में घटा देता हूँ तो 2BC मेरा हट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये काम करने वाले हैं। C2 में घटाएंगे C3 से, लेकिन C3 में 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए क्या आता है। तो डेल इज इक्वल टू हो जाएगा, C2 में काम हो रहा है, बाकी को आप लिख दीजिए ज्यों का त्यों, BC CA AB, ओके। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाना है, तो A² माइनस B² माइनस C², ये होगा 2BC। तो देखिए 2BC माइनस 2BC 0 हो जाएगा। पूरा मैं कर देता हूँ, कंफ्यूज नहीं कीजिए। A² माइनस B² माइनस C² प्लस 2BC माइनस 2BC करना है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटाना है, तो ये आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2AC जब घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। B² माइनस C² माइनस A², और यहाँ भी उसी तरीके से C² माइनस A² माइनस B², ठीक है। C² माइनस A² माइनस B²। अब इसके आगे क्या सोच सकते हैं? इसके आगे जो प्रूफ करना ना, उसको आप एक बार देख लीजिए, उसके बाद दिमाग की बत्ती खुलेगी। प्रूफ क्या करना है? ये माइनस बी माइनस सी माइनस ए लाना है। इसके बारे में सोचिए कि ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी कैसे आएगा। तो ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अगर मैं R1 में R2 को घटा दूं तो यहाँ पे A² माइनस B² आएगा, और यहाँ से A माइनस बी और A प्लस बी, मीन्स A माइनस बी जो प्रूफ करना है वो दिख जाएगा। यहाँ पे C कट जाएगा, तो ए बी में जितने भी टर्म्स लिखी जाएगी वो ए बी में आएगी, R1 में, यहाँ भी ए बी में आएगी। तो जो प्रूफ करना है उस तरीके से सोचना पड़ेगा, जो प्रूफ करना उस तरीके से सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं जो ऑपरेशन यूज करने वाला हूँ वो होगा R1 में R2 को सबट्रैक्ट करना। तो R1 में R2 को मैं सबट्रैक्ट करता हूँ, तो देखिए क्या होगा। आपका R1 ये है, और इसमें आपको इस R2 को घटा देना है, तो A² माइनस B² होगा। अब A² माइनस B² को क्या लिख सकते हैं? A माइनस बी इंटू ए प्लस बी, नहीं, A माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसके बाद इसको इसमें घटाएंगे, मीन्स A² माइनस B² माइनस C² माइनस B² C² माइनस ए, माइनस अंदर जाएगा, A² माइनस B² माइनस C² माइनस B² प्लस C² प्लस A², ये कट जाएगा, और A² 2A² B² माइनस 2B²। अब 2 कॉमन आ जाएगा, फिर A² माइनस B², इसको क्या लिख सकते हैं? A माइनस बी ए प्लस बी, ओके। 2 इंटू ए माइनस बी ए प्लस बी। अब इसे इरेज कर दीजिए।
उसके बाद देखिए इसको इसमें घटा लेते हैं, बी सी माइनस सी ए, सी कॉमन आ रहा है, बी माइनस ए। अब देखिए ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए का क्या काम, ए माइनस बी में इसको चेंज कीजिए, तो यहाँ से माइनस कॉमन कर दीजिए, तो ए माइनस बी हो जाएगा, ए माइनस बी यू। अब आगे देखिए क्या होने वाला है। और चूंकि यहाँ पे सिर्फ R1 में काम हुआ, बाकियों में तो नहीं कुछ हुआ है, तो उनको मैं लिख देता हूँ, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए इंटू बी। इसके बाद देखिए R1 से ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी कॉमन आ रहा है R1 से, तो ए माइनस बी कॉमन कर दिया। देखिए तो यहाँ पे ए प्लस बी होगा, और यहाँ पे 2 टाइम ऑफ ए प्लस बी, यहाँ पे माइनस सी, उसके बाद ये है आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए इंटू बी। अब इसके बाद क्या सोच सकते हैं, इसके बाद क्या सोच सकते हैं, सोचिए इसके बाद क्या सोच सकते हैं। तो देखिए क्या सोच सकते हैं इसके बाद, यहाँ पे देखिए ये आपका, पहले मैं इनको इंडिकेट कर देता हूँ, ये आपका C1 है, C2 है, C3 है, R1, R2, R3। R1 में नोटिस कीजिए आप, R1 में नोटिस कीजिए, अगर मैं C1 में 2 से मल्टीप्लाई करके C2 में घटा दूं, तो C2 का तो काम हो जाएगा, C2 का काम हो जाएगा। अच्छा एक और बात यहाँ पे देखिए, इसको नोटिस कीजिए, यहाँ पे एक ऑपरेशन मुझे नजर आ रहा है, जहां से चूंकि जो प्रूफ करना था a माइनस बी, उसके बाद b माइनस सी था ना, तो b माइनस सी अगर मैं R2 में R3 को घटा दूं तो b माइनस सी आ जाएगा। तो ये जो मैं मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा हूँ, C1 में 2 से मल्टीप्लाई करके C2 में घटाने का, वो अभी करने से बेनिफिट नहीं है, तो उसे मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं करने वाला हूँ R2 में सब्ट्रैक्ट, R2 में घटाने वाला हूँ R3 से। ऐसा करने से फायदा होगा कि C माइनस बी का जो फैक्टर प्रूफ करना है वो मैं कॉमन ले सकूंगा। तो इसे मैं कर लेता हूँ, ये तो करना ही पड़ेगा, आगे आपको करना पड़ेगा, तो पहले इसे कर लेता हूँ। ओके, तो देखिए अप्लाई मैं करता हूँ R2 में, R3 को घटा देता हूँ, तो डेल इज इक्वल टू क्या होगा, a माइनस बी। अब मैं इसको घटाता हूँ और राइट करता हूँ, तो बताइए क्या आता है सो। तो यहाँ पे जो है इसको इसको इसमें घटाना है, मतलब R2 में काम हो रही है ना, तो बाकियों को लिख दीजिए, a प्लस बी 2 इंटू ए प्लस बी माइनस सी, और ये रहा आपका R3, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बी। अब R2 में घटाना है, तो इसको इसमें घटाएंगे, मीन्स इसमें इसे घटाना है ये R3 को, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या फॉर्मूला होती है,
बी माइनस सी इंटू बी माइनस सी इंटू बी माइनस सी इंटू बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। और इसको इसमें घटाएंगे तो क्या होगा? चलिए, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे सी स्क्वायर कटेगा, देखिएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई कटा नहीं, सी स्क्वायर नहीं कट रहा, ए स्क्वायर कट रहा है। यस, ई स्क्वायर चूंकि यहाँ माइनस से जुड़ जाएगा तो ए स्क्वायर कट गया। बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2b स्क्वायर हो जाएगा। और सी स्क्वायर माइनस के 2c स्क्वायर, 2 कॉमन करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, 2 इंटू बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। तो यहाँ पे 2 इंटू बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, ऐसा। अब आगे देखिएगा, अब इसको इसमें घटाना रह गया, सी ए माइनस ए बी, ये कॉमन आएगा, ए तो सी माइनस बी हो जाएगा, सी माइनस बी। बट यहाँ बी माइनस सी चाहिए तो यहाँ से माइनस कॉमन कर देता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका बी माइनस सी। तो यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ मैं, माइनस के माइनस का ए इंटू बी माइनस सी। ओके, अब आगे देखिए, इसके बाद हम लोग R2 से कॉमन कर देंगे बी माइनस सी को, ए माइनस बी बाद बी माइनस सी। तो ये है आपका ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी माइनस सी, इसे मैंने कॉमन कर दिया है। इसे क्या बचेगा? बी प्लस सी, फिर 2 इंटू बी प्लस सी, और इधर माइनस के ए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए बी। अब उसके बाद जो बताए थे उस समय वो कीजिए। क्या मैंने कहा था कि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटाने के लिए। यस, अब करेंगे वो काम। C2 में घटा देंगे 2 मल्टीप्लाई करके, किसमें? C1 में। तो देखिए क्या होता है, डेल इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो C2 में काम हो रहा है, मीन्स C1 और C3 को लिख दीजिए। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाना है, तो 2 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा इसमें, तो ये 2ab 0 हो जाएगा, नहीं 0 हो जाएगा। और फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई आपको करना है, इसमें घटाएंगे तो फिर से 2bc कट के 0 हो जाएगा पूरा, ये भी 0 हुआ। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाएंगे, मीन सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके 2c स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इधर माइनस सी स्क्वायर, माइनस कॉमन कर दीजिए तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये आया, काफ़ी सिंपल आया। अब देखिए आगे, यहाँ पे नोटिस कीजिए C2 के 2 एलिमेंट 0 हो चुके हैं, C2 के 2 एलिमेंट 0 हो चुके हैं। यही तो चाहिए होता है कि किसी रो के 2 एलिमेंट या किसी कॉलम के 2 एलिमेंट 0 हो जाए, उसके बाद तो मैं एक्सपेंड कर दूंगा ना, उसके बाद इजी हो जाता है। बट अभी एक्सपेंड मैं नहीं करने वाला हूं, एक और बार मैं प्रॉपर्टी यूज करूंगा, ठीक है।
एक और बार मैं यूज करूंगा तो a माइनस बी माइनस सी हुआ है, सी माइनस ए या फिर a माइनस सी बाहर कॉमन करें। कैसे? देखिए, ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है। 1 में 2 को घटा दीजिए तो b भी कट जाएगा, a माइनस सी बाहर आएगा ना, तो 1 माइनस 2 कर दीजिए। डेल इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। ये रहा a प्लस, घटा दीजिए, काम R1 में हो रहा है, बाकी को लिख दीजिए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और a इंटू बी के बाद b प्लस सी 0 माइनस ए। अब इसको इसमें घटाएंगे, मीन्स a प्लस बी में घटाइए b प्लस सी को, तो a प्लस बी माइनस सी, बी कटे a माइनस सी आ रहा है, a माइनस सी और 0 में 0 0 हो गया। और इसको घटाएंगे, इसमें माइनस सी माइनस ए, तो माइनस सी माइनस माइनस प्लस ए मीन्स ए माइनस सी। तो देख सकते हैं कि R1 से आप कॉमन कर पाएंगे ए माइनस सी, इसीलिए मैंने ये प्रॉपर्टी लगा दिया। और इसके बाद सीधे R1 C2 के अलोंग खोल देंगे और आपका प्रूफ जो करना है वो आ जाएगा। चलिए, यहाँ से ए माइनस सी को मैं R1 से कॉमन कर देता हूँ, ए माइनस सी को, तो ये हो जाएगा आपका 1 0 1 बी प्लस सी 0 माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए इंटू बी। उसके बाद C2 के लॉन्ग कर दीजिए इसको एक्सपेंड। ठीक, तो देखिए क्या होगा, डेल इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी ए माइनस सी। ठीक है, तो ये रहा हमारा तरीका एक्सपेंड करने का। ऐसे एक्सपेंड करेंगे हम लोग, ऐसे एक्सपेंड करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई इससे होगा, ये मल्टीप्लाई होगा इससे। लेकिन याद रहे यहाँ पे आपके पास माइनस क्या है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे जो होता है, अगर 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे, उसके बाद ही उस रो और उस कॉलम को डिलीट करके जो बच जाएगा उसका डिटर्मिनेंट लेकर के हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये है तो इसको मैं ले लिया हूँ। इसके बाद देखिए 1 इंटू ए माइनस ए, और इसको इसके साथ गुना करेंगे 1 इंटू बी प्लस सी, यहाँ का माइनस कॉमन कर दीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ का माइनस कॉमन होगा और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा सीधे सीधे। मतलब ए प्लस बी प्लस, यहाँ से माइनस हटाएंगे, मान लेते कि यहाँ माइनस कॉमन किया तो ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है और माइनस प्लस हो गया। मानना नहीं, कॉमन ही करना है आपको, तो प्लस हो गया ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी, यही प्रूफ करना था। ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू ए माइनस सी, इसको इसे मैं पहले लिख लेता हूँ, एंड ये आपका रहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्रूफ करना था। देख लीजिए, दिखा देता हूँ। ए माइनस बी माइनस सी माइनस सी, यही प्रूव करना है, देख लीजिए। ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए। अच्छा, मैच नहीं कर रहा है क्या? मैच नहीं कर रहा है, मैच कर रहा है, दिखाइए, दिखाता हूँ मैच करा करके। तो जो प्रूफ है ए माइनस बी माइनस
सी और सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस सी आ जा रहा है ना। अच्छा, देखते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम कहाँ पे आई, प्रॉब्लम कहाँ पे आई। ए माइनस सी, और प्रूफ क्या करना है, ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी के बाद सी माइनस ए। माइनस इस तरीके से बाहर आ जाएगा फिर। चलिए देखते हैं किस में फॉल्ट है, ए माइनस सी। देखते हैं कहाँ पे फॉल्ट है। इसके बाद यहाँ कॉमन हुआ था ना। चलिए देखिएगा, इसको घटाने के बाद, इस ऑपरेशन के बाद, तो ये कट गया ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए माइनस सी। ओके, देखिए मिस्टेक तो हुआ है, मिस्टेक तो हुआ है। मिस्टेक क्या हुआ है इसे देखिए, सब कुछ सही है, मिस्टेक एक जगह पे है, और वो क्या है इसे नोटिस की देखिएगा, बताता हूँ। देखिए साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, साइन क्या होता है, इसे मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए यहीं पे मिस्टेक हुआ है, यहीं पे मिस्टेक हुआ है, माइनस का मिस्टेक हुआ है, बता रहा हूँ। देखिए ए प्लस होता है, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। देखें इस वाले पोजीशन में माइनस होती है, इस वाले पोजीशन में माइनस होती है, इस वाले पोजीशन में माइनस होती है, नोटिस कीजिए, इस वाले पोजीशन में माइनस होती है। यहाँ पे जब मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा था तो इसका माइनस लिया था, और पहले से एक माइनस है, पहले से एक माइनस है, तो इसे मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ इस वाले स्टेप से। देखिएगा एक्सपेंड करता हूँ, यहाँ का माइनस, इसको समझिए, इसके पास माइनस है और पहले से माइनस होता है, माइनस जब यहाँ से चलेंगे हम लोग तो ये माइनस हुआ, फिर प्लस, फिर माइनस, माइनस लगाना पड़ेगा, और फिर किसके साथ, इस नेगेटिव वाले एलिमेंट के साथ, मीन्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और एक्सपेंड हम लोग कर रहे हैं, और हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं सी टू के लॉन्ग, सी टू के लॉन्ग, सी टू के लॉन्ग, तो इसको हम लोग डिलीट कर देंगे, और फिर 1 इंटू माइनस ए और 1 इंटू माइनस बी प्लस सी, माइनस बी प्लस सी, ऐसा होगा। और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया, ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस सी, और ये हो गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और यहाँ से माइनस मैं कॉमन करूँगा तो ये प्लस बी प्लस सी, और माइनस लीजिए बाहर आ गया, और इस माइनस को मैं इसके साथ सेट कर दूंगा, तो जो प्रूफ करना था वो आ जाएगा, ए माइनस बी माइनस सी, फिर यहाँ से कॉमन माइनस करेंगे तो सी माइनस ए होगा, और यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस, देखिए प्लस हो जाएगा, अभी माइनस मैं यहाँ रख लेता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए प्लस बी प्लस सी माइनस वन, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मीन्स ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, के बाद इसको पहले लिख रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्रूफ करना था। ओके चलिए, क्वेश्चन नंबर 18,
यहाँ भी आपको प्रूफ करना है इस डिटर्मिनेंट के बराबर 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो इसको डेल मान लीजिए, डेल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर, उसके बाद सी स्क्वायर, ए स्क्वायर, सी स्क्वायर, ए स्क्वायर, सी स्क्वायर, के बाद ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब सोचिए, इसमें क्या सोच सकते हैं, क्या सोची जा सकती है। 2 जीरो बनाना है किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम की, किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को, या फिर किसी भी एक रो के, किसी भी एक रो के 2 एलिमेंट या किसी भी एक कॉलम के 2 एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए आप क्या सोच सकते हैं। तो एक बार तो 2 जीरो नहीं बनेगा इसमें। पहले तो मुझे यहाँ एक तरीका नज़र आ रहा है कि R2 को R3 के साथ जोड़ करके अगर मैं R1 में घटा दूँ, तो ये वाली जो टर्म है वो जीरो हो जाएगी। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जोड़ा, फिर इसमें घटाया, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये एक तरीका नज़र आ रही है। इसके बाद फिर देखेंगे कि जीरो कौन होता है। तो अप्लाई कर देता हूँ। R1 में मैं घटाऊंगा R2 प्लस R3 को जोड़ करके। ठीक है, तो देखिए इस दोनों को जोड़िए और इसमें घटाइए, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में आपको घटाना है इनको जोड़ करके, मीन्स बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को, तो जीरो हो गया ये। फिर इनको जोड़ करके इसमें घटाना है, मीन्स ए स्क्वायर में आपको घटाना क्या है, यहीं पे डायरेक्ट लिख देता हूँ ना सिंप्लीफाई करके। ए स्क्वायर में आपको क्या करना है, घटा देना है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर को। तो देखिए यहाँ अंदर जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो कोई कटा, यस, माइनस 2 सी स्क्वायर आ रहा है, माइनस 2 सी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस 2 सी स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, माइनस 2 सी स्क्वायर। फिर इसी तरीके से यहाँ पे ए स्क्वायर में आपको घटाना है, इनको जोड़ करके, मीन्स बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट गया, तो माइनस के 2 बी स्क्वायर। ठीक है, तो बाद ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या सोच सकते हैं। तो पहले तो मैं R1 से -2 को कॉमन करता हूँ, R1 से -2 को कॉमन करता हूँ, -2 को, तो क्या होगा, जीरो, सी स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद R1 का एक और एलिमेंट को मुझे जीरो करना पड़ेगा। तो अब दिमाग लगाइए कि कैसे एक और एलिमेंट जीरो हो सकता है, एक और एलिमेंट जीरो हो सकता है कैसे। बहुत सिंपल है, सोचने की जरूरत है, जीरो हो जाएगा कैसे। अगर मैं अगर मैं सी 2 में बी से मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें बी से और इसमें बी स्क्वायर से, इसमें सी स्क्वायर से, और C2 में C3 को घटा दूं, तो R1 का 2 एलिमेंट जीरो हो जाएगा। देखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ये करना होगा, समझे। क्या कर रहे हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए C2 में
हम लोग क्या करने वाले हैं, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं C2 में, ठीक है, C2 में। उसके बाद सबटेक कर देंगे C3 से, कितना से मल्टीप्लाई करके, तो C स्क्वायर से। इसके बाद देखिए टेल -2, क्योंकि C2 में आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से कंफ्यूज कर रहे हैं तो मैं एक एक स्टेप करता हूँ, ठीक है, ताकि आपके अंदर कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो पहले मैं C2 में बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एंड C3 में C स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो डेल इज इक्वल टू -2। अब मैं जो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसे डिवाइड करना पड़ेगा, मीन्स बी स्क्वायर और C स्क्वायर को डिवाइड करना पड़ेगा, और ये 0 है, बी स्क्वायर C स्क्वायर, और इसमें बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स C स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और इधर C स्क्वायर, सॉरी, बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रही है, बी स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर C स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर A स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर C स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे C स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, C स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा C स्क्वायर बी स्क्वायर, और इधर C स्क्वायर, देखिए C स्क्वायर इंटू A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो C स्क्वायर बी A स्क्वायर, C स्क्वायर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आया। इसके बाद घटा देते हैं, सबट्रैक्ट कर दीजिए, C2 में, C2 में ये आपका C2 है, इस C1 है, इस C3 है, तो 2 में C2 में C3 को घटा देता हूँ, तो डेल इज इक्वल टू -2 अपॉन बी स्क्वायर C स्क्वायर 0 बी स्क्वायर C स्क्वायर, इसको इसमें घटाएंगे तो क्या होगा 0, और इसमें इसको घटाएंगे तो बी स्क्वायर C स्क्वायर, बी स्क्वायर C स्क्वायर कट जाएगा, मीन्स A स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, और इसको इसमें घटाएंगे, मीन्स बी स्क्वायर C स्क्वायर में घटाना है, C स्क्वायर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर A स्क्वायर, C स्क्वायर A स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बी स्क्वायर, तो कुछ कट गया, बी स्क्वायर C स्क्वायर कट गया, माइनस C स्क्वायर A स्क्वायर मेरे पास बच गया। इधर हमारे पास है C स्क्वायर बी स्क्वायर, C स्क्वायर बी स्क्वायर, C स्क्वायर A स्क्वायर, C स्क्वायर बी स्क्वायर। इसके बाद देखिए -2 बी स्क्वायर C स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर C स्क्वायर R1 से कॉमन आ रहा है, बी स्क्वायर C स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये रहा 0 0 1, बी स्क्वायर A स्क्वायर C स्क्वायर बी स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर A स्क्वायर, C स्क्वायर A स्क्वायर, C स्क्वायर बी स्क्वायर। इसके बाद हम लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे R1 के लॉन्ग, सॉरी C3 के लॉन्ग, सॉरी R1 के लॉन्ग ही ना, R1 के लॉन्ग, C3 के लॉन्ग कीजिएगा तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो ये R1 के लॉन्ग आपको एक्सपेंड करना है, क्योंकि R1 में 2 एलिमेंट 0 हो चुका है, तो ये आपका रहेगा एक्सपेंशन। तो क्या आ जाएगा, ये तो कट गया आपका, -2 आया। अब देखिए 1 इंटू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो माइनस बी स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर, इधर माइनस C इसके साथ मल्टीप्लाई होगा C स्क्वायर बी स्क्वायर A स्क्वायर, तो -2, अब ये दोनों तो सेम है, तो मीन्स -2 A स्क्वायर बी स्क्वायर C स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 A स्क्वायर बी स्क्वायर C स्क्वायर, यही प्रूफ करना था, दिखा देता हूँ, देख लीजिए। देखिए 4 A स्क्वायर बी स्क्वायर C स्क्वायर, ओके। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 19 इसको डेल मान लेता हूं मैं। ए बी ए एक्स बी वाई बी सी बी एक्स सी वाई ए एक्स बी वाई बी एक्स सी वाई 0। और प्रूफ करना है आपको बी स्क्वायर माइनस ए सी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। तो क्या आप इसमें सोच पा रहे हैं? क्या सोच पा रहे हैं? क्या सोच पा रहे हैं? सोचिए कैसे होगी दो एलिमेंट 0 किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के। सोचने वाला एक गेम है, ये गेम सोचने वाला है। मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन, ये 4 ही तो यूज हो रहे हैं। अब सोचिए वो कौन सा नंबर है और किस में मल्टीप्लाई क्या करें और किस में घटाएं कि दो एलिमेंट किसी भी रो या किसी भी कॉलम का 0 हो जाए। देखिए अगर मैं R1 में x से मल्टीप्लाई कर देता हूं ax bx, ओके। और R2 में मैं y से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये हो जाएगा ax, ये हो जाएगा bx और ये हो जाएगा by, ये हो जाएगा by। उसके बाद इनको आपस में जोड़ करके ax प्लस by bx प्लस cy आएगा और इसको फिर इसमें घटा देंगे, इसको इसमें घटा देंगे, तो दो एलिमेंट R3 का 0 हो जाएगा। तो मैं इसे स्टेप बाय स्टेप करके बताता हूँ, क्योंकि मैं ये लिखना चाहता हूँ R3 माइनस R3 में मैं घटाना चाहूँगा। क्या घटाना चाहूँगा? तो R1 को मैं घटाऊंगा, तो R1 को घटाने का मेथड होगा क्या कि R1 के पास कुछ ऐसा आना चाहिए और यहाँ पे कुछ ऐसा आना चाहिए। तो यहाँ पहले ऐसा बनाना पड़ेगा, तब कोई ऑपरेशन लगेगा, तो उसको पहले बनाना पड़ेगा। एक बार में ही सारे ऑपरेशन नहीं हो सकते, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो R1 में मैं पहले मल्टीप्लाई करता हूँ x से, ओके। उसके बाद R2 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ y से, तो इसे डिवाइड भी करना पड़ जाएगा 1/x इंटू वाई, ओके। तो ये हो गया आपका ax bx और इधर हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स इंटू वाई, इधर बी वाई, क्योंकि इसमें आप x मल्टीप्लाई इसमें y कर रहे हैं, तो बी वाई सी वाई, इधर हो जाएगा बी एक्स वाई और सी वाई स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर। नीचे है ए एक्स प्लस बी वाई, फिर बी एक्स प्लस सी वाई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा कैसे सोचा, तो मुझे बताइए कि ये सिग्नल ऐसा, अच्छा ऐसा यहाँ पे लिखा क्यों था? आप ही बताइए, कोई दूसरा चीज क्यों नहीं लिखा? तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा कुछ बनाइए आप और मुझ में घटाइए।
या फिर ये काम आप मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप कॉलम वाइज कर सकते हैं कि इसमें x मल्टीप्लाई करके इसमें y मल्टीप्लाई करके इसमें घटा देने का काम आप कर सकते हैं। पहले तो इनको अभी जोड़ना पड़ेगा, जोड़ने के बाद ही घटाएंगे। तो ये ना सिग्नल दिया हुआ है, आपको बस पकड़ने की जरूरत है। तो अगला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, मुझे ऐसा बनाना है, ऐसा मुझे बनाना है। तो आप ऐसा बना सकते हैं। अब कैसे बना सकते हैं, देखिए ये R1 है, R2 है, R3 है। आप R1 में इसको जोड़ दीजिए या फिर R2 में R1 को जोड़ दीजिए। R1 में R2 को जोड़िए या R2 में R1 को जोड़ दीजिए। बात एक ही है। तो मैं R1 में जोड़ देता हूँ ना R2 को, तो देखिए क्या आ जाएगा। जोड़ने से देखिए क्या बन के आता है। तो AX प्लस BY, BX प्लस CY, BX प्लस CY, और इसको इसमें जोड़ेंगे तो AX स्क्वायर और BXY 2BXY, इधर हो जाएगा CY स्क्वायर। और लीजिए नीचे में है BY CY BXY CY स्क्वायर, AX BY BX CY, और ये रहा 0। इसके बाद देखिए कितना आसान हो चुका है, कितना आसान हो चुका है। R1 R2 R3, अगर मैं R3 में R1 को घटा दूं तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 होगा। यही मैं बोल रहा था, यही बोल रहा था। R1 में सॉरी R3 है ना, R3 में आप घटा दीजिए अब R2 को, R1 को, R1 को। तो इसको इसमें घटाएंगे तो क्या होगा, सारे 0 हो जाएंगे। सारे 0 नहीं होंगे, 0 होंगे लेकिन कुछ होंगे। कौन कौन होंगे, देखिए कौन कौन होंगे। तो इसको इसमें घटाएंगे तो दोनों सेम है, 0 हो गया। इसमें इसको घटाएंगे 0 हो जाएगा, और इसको इसमें घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा। 0 में इसको घटाएंगे तो माइनस हो जाएगा। AX स्क्वायर प्लस 2HXY और प्लस CY स्क्वायर, और ये रहा आपका BY CY BXY प्लस CY स्क्वायर। ऊपर में है AX प्लस BY AX प्लस BY BX प्लस CY AX स्क्वायर प्लस 2H, सॉरी B है, XY प्लस CY स्क्वायर CY स्क्वायर। ठीक, इसके बाद देखिए कुछ कॉमन आ रहा होगा। तो R3 से ये कॉमन आ रहा है, ये, तो इसको हम लोग कॉमन कर देंगे। R3 से इसको कॉमन कर देंगे। देखिए R3 से AX स्क्वायर प्लस 2, ये B है, H नहीं समझिएगा इसको, B है, 2BXY CY स्क्वायर बटे में है X इंटू वाई। ऊपर में क्या है, AX प्लस BY, फिर ये BX प्लस CY के बाद AX स्क्वायर प्लस 2BXY प्लस CY स्क्वायर BY CY BXY प्लस CY स्क्वायर 0 0 माइनस 1। ओके, इसके बाद क्या सोच पा रहे हैं आप, एक्सपेंड भी कर सकते हैं इसके बाद यू ऐसे ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, समझ गए। तो इसको मैं एक्सपेंड ही कर देता हूँ। वैसे आप चाहें तो, ऐसे टाइम वेस्ट होगा, फिर भी मैं बोलना चाहूँगा कि इसको इसमें घटा देते हैं तो BY कट जाएगा, और ये कट जाएगा तो सिंपल थोड़ा होता है आपका, आपको काम करने में। मैं कर ही देता हूँ ना, कर देता हूँ। एक स्टेप तो बच ही गया है, तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ा इजी होगा, समझें। तो R1 है ये आपका,
R2 ये R3, तो R1 में घटा दीजिए R2 को। ये आपका है ax² 2bxy प्लस cy² नीचे x इंटू वाई, और ये रहा आपका, घटाएंगे तो क्या होगा, नीचे 0 0 -1 by cy और bxy प्लस cy²। घटाइएगा तब by कट जाएगा, ax हो जाएगा, cy कट जाएगा, bx हो जाएगा। इधर ये क्या हो जाएगा, घटा के देख लेते हैं, ax² प्लस bx कट जाएगा, तो चलिए बैक कर देता हूँ पूरा, 2bxy प्लस cy² माइनस bxy माइनस cy² कट जाएगा, मीन्स ax² प्लस घटेगा कितना होगा, bxy, क्या रहा है ax² bxy। अब आगे देखिए, अब इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ u, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मीन्स ax² प्लस 2bxy ये b है, और प्लस cy² नीचे में xy इंटू इधर a इंटू सी x इंटू वाई, इधर हो जाएगा माइनस b² x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई कॉमन आके कट जाएगा, हाँ या ना बताइए, यस कट जाएगा ना। ये cy² है, cy², देखिए cy इसको मैं लिखा हूँ x इंटू वाई इंटू ए सी माइनस b², तो x इंटू वाई कॉमन कर दिया, यहाँ से कट गया x² प्लस 2bxy प्लस cy², और ये रहा आपका ए सी माइनस b²। यही प्रूव करना था, ए सी माइनस b² इंटू ax² प्लस bxy प्लस cy²। देखिए यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, -1 छूट गया है, जब आप एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ -1 था, -1 तो रहने दीजिए, -1 सभी में ऐड कर देता हूँ, -1 यहाँ पे है -1, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो b² प्लस हो जाएगा ना, b² प्लस हो जाएगा, b² माइनस ए सी। फिर से मैं देखिए समझा देता हूँ इसको। देखिए ये आपका R3 है, R3 के लोग जब एक्सपेंड करेंगे तो ये -1 आएगा ना, -1 ये छूट गया था, इसको मैंने राइट कर दिया। अब देखिए ये प्रूफ करना था, दिखा देता हूँ। देखिए b² माइनस ए सी ax² प्लस 2bx, देखिए ax² प्लस 2bxy प्लस cy²। चलिए दिखा देता हूँ पूरा एक बार सॉल्यूशन आपको। दिस इज योर सॉल्यूशन, बिग सॉल्यूशन, बिग सॉल्यूशन, बिग सॉल्यूशन, ये है, देखिए समझ गए। तो क्वेश्चन मैं चेंज करता हूँ, तो एक ये क्वेश्चन आ गया है, सोचिए कि इसको कैसे आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, प्रूफ को आपको नोटिस करना है, प्रूफ, सारा कुछ प्रूफ ही बताएगा आपको करने के लिए स्टेप। तो पहले तो आप डेल मान लिए, 1 प्लस a² माइनस b², 2ab माइनस 2b, फिर 2ab 1 माइनस a² प्लस b², 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस a² माइनस b², और प्रूफ करना है आपको 1 प्लस a² प्लस b² का होल पावर 3 प्रूफ करना है। सोचिए कौन सा स्टेप इसमें लिया जाए, सोचिए।
कौन सा स्टेप इसके लिए अप्रोप्रिएट स्टेप होगा, ये आपको सोचना है। तो जो प्रूफ करना है वो प्रूफ 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल पावर 3, तो ऐसा वाला ना टर्म दिखना चाहिए इसमें। तो कैसे दिखेगा ये सोचिए, कैसे दिखेगा ये सोचना होगा। ओके, उससे पहले आप ये सोचिए कि किसी को आप जीरो कर पा रहे हैं या नहीं। ये आपका R1 है, R2 है, R3 है, ठीक है। ये C1 है, C2 है, C3। अगर मैं C2 की बात करूं, 2AB को मैं जीरो करना चाहता हूं C3 के हेल्प से। C3 के सहायता से C2 को मैं जीरो करना चाहता हूं, तो कैसे कर सकता हूं? तो C3 में अगर मैं A से मल्टीप्लाई कर दूं और जोड़ दूं C2 के साथ, तो C2 का एक एलिमेंट को तो मैं जीरो कर दूंगा। ये करता हूं। C2 में जीरो करना है तो C2 में पहले मैं ऐड करता हूं C3 से, लेकिन C3 में A से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए क्या होगा। C2 में काम हो रहा है ना, तो बाकी को लिखिए 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2AB 2B। अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी इसमें आपको A से मल्टीप्लाई करना है। किसमें? C3 में। तो इसमें A से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2AB, और फिर इसमें जोड़ देना है, C2 में जोड़ना है। तो 2AB माइनस 2AB जीरो हो जाएगा ये। और इसमें A से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ेंगे, मीन्स 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2A स्क्वायर जोड़ेंगे, तो इधर ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर 2A स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, मतलब 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इसमें ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ देंगे। मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ना, मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, ए को 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ए माइनस ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर, और इसको जोड़ना है इस वाले के साथ, इस वाले के साथ माइनस 2A के साथ जोड़ दीजिए। तो माइनस ए क्यू माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस कॉमन करेंगे ए के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 1, और ये ए स्क्वायर और ये आपका बी स्क्वायर। तो लीजिए माइनस ए इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसके बाद इसको माइनस 2B लिख दीजिए, 2A 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद देखिए कुछ कॉमन आ रहा होगा, कुछ कॉमन आ रहा होगा। तो C2 के एक एलिमेंट को मैंने जीरो कर दिया, और कुछ कॉमन भी आने लग गया, कुछ कॉमन भी आने लग गया। तो कॉमन क्या आ रहा है? कॉमन क्या आ रहा है? C1 C2 और ये C3। C2 से ये वाली टर्म 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इसको मैं कॉमन करके लिखता हूँ, कॉमन करके लिखता हूँ, देखिएगा। तो ये हो जाएगा, कॉमन करके लिख लेता हूँ। डेल बराबर क्या कॉमन आया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मैं कॉमन कर दिया। इसके बाद ए 1 है, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे ये 2AB पहले C1 को मैं लिख लेता हूँ, फिर 2B, यहाँ से जीरो है, ये हो जाएगा, चूंकि यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ कुछ नहीं, तो 1 होगा। यहाँ माइनस ए, फिर माइनस 2B 2A 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब सोचिए कि अगला स्टेप क्या होगा। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, मैं आपको एक हिंट देता हूँ। C1 C2 ये C3 है, C2 के एक एलिमेंट को जीरो करना यहाँ पे आसान है, ये हिंट है आपके लिए।
C2 का एक मैंने देखिए C2 का एक एलिमेंट 0 किया हूँ, एक और 0 हो रहा है, बस दिमाग लगाने की ज़रूरत है। और एक हिंट और मैं देता हूँ कि किसी में कुछ मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, उसके बाद 0 हो जाएगा। तो सोचिए ऐसा कौन-सा रो है या फिर क्या करें कि C2 का एक और 0 हो जाए, क्या मल्टीप्लाई किसमें करें? तो देखिए R1 में R2, R3 तो R2 में अगर मैं A से मल्टीप्लाई कर दूँ, R2 में देखिए ये R2 है आपका, अगर मैं इसमें A से मल्टीप्लाई कर दूँ, और इसमें जोड़ दूँ R3 में, तो A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा A हो जाएगा, इधर A स्क्वायर हो जाएगा, इधर A स्क्वायर हो जाएगा और इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। समझे? नहीं समझ रहे हैं आप? देखिए R2 में R3 में ना, R3 में जोड़िए, A से R2 में मल्टीप्लाई करके क्या होगा? 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके बाद ऊपर है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए काम R3 में हो रहा है, तो बाकियों को लिख देता हूँ 0 माइनस 2b, 2ab 1 2a, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। तो 2 से जब इस सॉरी 2 नहीं a से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे a मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें जोड़ेंगे, तो इसमें क्या होगा a इंटू ए 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर आ रहा है नहीं 2a स्क्वायर बी, और इसमें जोड़ना है इस 2b स्क्वायर में 2a स्क्वायर बी प्लस 2b, और इसमें a से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा 0, और इसमें a से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है 2a स्क्वायर, फिर इसको किस में जोड़ना है? इसके साथ क्या है 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और जोड़ देना है 2a स्क्वायर को, मीन्स 1 माइनस इसके साथ देखिए प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर, मीन्स 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा आया। इसके बाद देखिए क्या करें। इसके बाद तो आप सोच रहे होंगे कि सर एक्सपेंड कर दीजिए, C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए U, ठीक है एक्सपेंड कर दीजिए, लेकिन जरा सुन लीजिए, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना आसान होगा क्या? तो कुछ और कर लेना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? सो देखिए R1 R2 R3, अगर मैं इसमें b से मल्टीप्लाई करके इसमें घटा दूं तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आएगा। देखिए R3 में घटाता हूं, क्या घटाने वाला हूं? R1 से, लेकिन b को मल्टीप्लाई करके, तो क्या होगा 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। काम R3 में होना है, बाकियों को लिख दीजिए। चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई b से कीजिए और घटाइए इसमें, तो इसको मैं साइड कर लेता हूँ, और इसमें b से मल्टीप्लाई करना है, तो b से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा सोचिए, घटाना है इसमें, किसमें? 2a स्क्वायर बी प्लस 2b में घटाना है इसमें b से मल्टीप्लाई करके, तो b मल्टीप्लाई कर दिया 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो 2a स्क्वायर बी प्लस 2b माइनस बी ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी क्यूब, तो यहाँ पे 2 ए स्क्वायर बी कितना हो जाएगा? घटाएंगे तो ए स्क्वायर बी, और इसमें प्लस बी, और इधर बी क्यूब, बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1, यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या आ रहा है यहाँ पे? बी इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ रहा है, ठीक है।
ठीक है, ठीक है। रुक जाइए, रुक जाइए। बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, 1 को पहले मैं लिखता हूँ। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ रहा है। अब देखिए आगे। इसके बाद अच्छा, इसमें आप गुना कीजिएगा बी से, तो 0 ही हो जाएगा। 0 को इसमें घटाएगा, 0 हो जाएगा। और इसमें आप बी से गुणा करके देखिए, -2b इसमें घटाना है ना। 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में घटाना है। बी से गुणा करके किस में, तो r1 क्या है अभी, 2b स्क्वायर, 2b है। 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। क्या आ जाएगा यहाँ से देखिए, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस, यहाँ 2 छूट गया है, तो बी 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब काफ़ी सिंपल हो गया, एक स्टेप और बचा हुआ है, 1-2 स्टेप। समझ गए हैं? देखिए क्या करना है, समझ गए होंगे क्या होने वाला है। ये जो आपका R1 है, ये जो आपका R2 है, ये जो आपका R3, R3 से कुछ कॉमन आ रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले से तो है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एक और आएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये है 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 0 माइनस 2b, 2 ये भी, 1 2 ये, यहाँ से ये हट जाएगा तो b होगा सिर्फ, यहाँ 0, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 रहेगा। अब देखिए कितना सिंपल हो गया है। अब तो मैं बोल दूंगा इसे, C2 के along 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो C2। अब जरा साइन देख लीजिए, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। तो इस पे बात होनी है, इस पे बात होनी है, किस पे होनी है, इस पे बात होनी है, 1 पे। ओके, तो 1 पे साइन प्लस है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये वाला जो है डिलीट हो जाएगा। 1 किस रो और किस कॉलम में है उसको डिलीट कर देंगे। तो ये R2 में है और C2 में, तो C2 डिलीट हो गया, R2 डिलीट हो गया। मीन्स 1 इंटू क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू देखिए u मल्टीप्लाई होता है, कैसे होता है देखिए, u ऐसे जो बन रहा है अभी डिटर्मिनेंट, ये बन रहा है, ये ए और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इसके साथ मल्टीप्लाई होने पर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस बी इंटू माइनस 2b, यहाँ स्क्वायर छूट गया ना, ए स्क्वायर है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 2b स्क्वायर। ओके, यहाँ पे छूट रहा है स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर, देखिए इसको घटाइएगा, 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ये होल पावर 3 हो जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल पावर 2 है, और एक और इधर आ गया तो 3 हो गया। यही प्रूफ करना था। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल क्यूब, ये प्रूफ करना था। तो आपका प्रूफ हो चुका है। बिग बिग दिख रहा है, देखिए बिग दिख रहा है आपको, यही प्रूफ करना था। ये आपको प्रूफ करके दिखाना था, ये प्रूफ करके दिखाना था, ये आपको प्रूफ करके दिखाना था, ये आपको प्रूफ करके दिखाना था, ये प्रूफ करके दिखाना था, ये प्रूफ करके दिखाना था। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। ओके।
अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही।